जन्मपत्री में जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो हमेशा ही यह माना जाता है कि वह शुभ फल देगा। लेकिन दर्शकों, उसके पीछे कई राज छुपे होते हैं और कई बार वैसी गतिविधियां पैदा कर देता है जिंदगी में जिसे अशुभता की परिस्थिति को झेलना भी कहते हैं। तो अगर आपके चंद्रमा उच्च के हैं यानी वृषभ राशि में बैठे हैं आपकी जन्मपत्री में, तो क्या परेशानियां दे सकते हैं और कैसे इन परेशानियों को आप पार करेंगे, यही इस वीडियो का विषय है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही हमारी इस विषय के अंदर बहुत सी वीडियोस हैं जो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगी, लेकिन लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा तो आपको अधिक जानकारी मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक देंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, चंद्रमा यानी जो मन का कारक होते हैं वह आपकी जन्मपत्री में वृषभ राशि में बैठे हैं, यानी चंद्रमा को उच्च का माना जा रहा है। इसका मतलब आपका मन तो काफी उच्च का हो गया। लेकिन दर्शकों, आपको पता है उच्च के चंद्रमा वाले लोग कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में जिस तरह से लाइफ को एक टारगेट बनाना चाहते हैं उस तरह से अचीव करने में उन्हें बहुत दिक्कतें आती हैं। कारण उच्च के चंद्रमा वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं जिंदगी में चाहता है कि मैं जो चीज अचीव करूं वह सामाजिक प्रतिष्ठा से जरूर जुड़ जाए। यानी एक होता है अकेले अपने कमरे में कुछ अचीव कर लेना, अपने मन की संतुष्टि के लिए कुछ अचीव कर लेना, चाहे किसी को पता हो या ना पता हो। लेकिन जिसका वृषभ राशि में चंद्रमा है वह व्यक्ति कहता है अकेले में उच्च में किया तो क्या किया, यानी अकेले में उच्चतम स्थिति प्राप्त करी तो क्या करी, दुनिया के बीच में उच्चतम स्थिति प्राप्त करो। वो अचीवमेंट ही क्या जो दुनिया को ना दिखे। इसे मैं एक दूसरे अंदाज से बताता हूं। मान लीजिए आप अपने देश में तो कुछ खास कर नहीं पाए और विदेश में जाके आप लोगों को सोशल मीडिया के जरिए दिखा रहे हैं कि हमने देखो कितना कमा लिया है, हम देखो कितने बढ़िया माहौल में रहते हैं, हम देखो ये भी करते हैं और वो भी करते हैं। जिस व्यक्ति का उच्च का चंद्रमा होगा, वृषभ राशि में होगा, वह इस दिखावे वाले व्यक्ति से कहेगा यहां आकर करो ना, अपने देश में करो, वहां तुमने किया या नहीं किया तुम्हारे सच झूठ का क्या पता, हम कौन सा वहां आकर देख रहे हैं, तुम तो जो दिखा रहे हो वो सिर्फ एक कैमरे की नजर है, असलियत में कुछ किया भी है कि नहीं हमें नहीं मालूम। यानी जिसका उच्च का चंद्रमा होता है वह ऐसा ही सोचता है, तो सिर्फ सामने वालों के लिए ही नहीं अपने लिए भी ऐसा सोचता है कि जब कुछ लाइफ में मैं अचीव करूं तो वो दुनिया को दिखना चाहिए। चुपचाप अपने घर में बैठ के अचीवमेंट करने को अचीवमेंट नहीं मानता है। यही कारण है दर्शकों कि उच्च के चंद्रमा वाले यानी वृषभ राशि में स्थित चंद्रमा वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, उनको अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा संघर्ष महसूस देता रहता है। यानी जैसे जैसे लाइफ में अपनी पढ़ाई लिखाई कमाई गृहस्थी के जरिए वे आगे बढ़ रहे होते हैं तो भी उनको एक अजीब तरह की डिससेटिस्फैक्शन असंतुष्टि बनी रहती है। वह कई बार अपने आप से प्रश्न पूछते हैं हमें आज तक लाइफ में मिला ही क्या है। यह जो असंतुष्टि होती है इसके पीछे कारण यह चंद्र ग्रह ही है। यानी यह ग्रह आपसे कहता है कि आपको आत्मिक संतुष्टि की तरफ बढ़ना चाहिए, आध्यात्मिक संतुष्टि की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन आप किधर बढ़ रहे हैं, मैटेरियलिस्टिक सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हैं, प्रैक्टिकल लाइफ की सेटिस्फैक्शन की तरफ जा रहे हैं। सही तरह से देखा जाए तो उच्च का चंद्रमा आपको दो पार्टों के बीच में पीस देता है, आध्यात्मिक उन्नति या रियल लाइफ में उन्नति। इन दोनों में किधर जाऊं यही बात फंस जाती है। इसीलिए अगर आप मानसिक तौर पे उन्नति कर भी रहे होते हो तो भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। आप कहते हो वही बात जो मैंने पहले कही कि इस उन्नति का मैं क्या करूं, मुझे पता है ना मैंने आध्यात्मिक उन्नति करी है, दुनिया को थोड़ी ना पता है कि मैंने आध्यात्मिक उन्नति करी है। इस कारणवश जो मिल रहा होता है वह भी शांति प्रदान नहीं करता है। यही बात आप अपने प्रेम संबंधों में भी अप्लाई करके देख लो कि जिसका वृषभ राशि में चंद्रमा है वह व्यक्ति अपने प्रेम संबंधों में भी ये बात लगा के चलता है कि तुमने क्या अचीव किया और मैंने क्या अचीव किया।
यानी कि मान लीजिए दो व्यक्ति साथ में बड़े खुश हैं, बड़े अच्छे से प्रेम निभा रहे हैं, बड़े अच्छे से अपने एक दूसरे का जीवन साथी बन के चल रहे हैं, और उसमें से एक का वृषभ राशि में चंद्रमा है। अब कोई तीसरा व्यक्ति वहां आकर कह दे कि तुम अपने घर में बड़े खुश रहते हो लेकिन बहुत ज्यादा कमाते नहीं हो, तुम्हारी अर्निंग बहुत ज्यादा नहीं है, तुमने कोई आज तक हाई फाई लाइफ नहीं जी है, तुम्हारी लाइफ में हाईटेक बातें नहीं हैं। ये बात सुनते ही जिसका वृषभ राशि में चंद्रमा है ना, वह व्यक्ति समझ लो जंप कर जाएगा। वह व्यक्ति जो उसकी मानसिक संतुष्टि अपने जीवन साथी के साथ थोड़ी बहुत मिल भी रही थी ना, वह भी समाप्त कर लेगा और इतना ज्यादा बेचैन हो जाएगा कि अपने लाइफ के बड़े बड़े टारगेट सेट कर देगा कि अब तो मुझे पैसा कमाकर इसे दिखाना है, इसको बिल्कुल शो ऑफ करेंगे कि हम क्या कमा सकते हैं। यानी आपका जो शांति प्रिय परिस्थिति थी वह फैमिली लाइफ से बहुत दूर चली जाएगी और सिर्फ पैसे के पीछे भागना शुरू कर देंगे। अब यहां पर कोई प्रश्न पूछ सकता है, तो क्या आचार्य जी पैसा ना कमाए, पैसा कमाने से गृहस्थी चलती है? बिल्कुल कमाइए, बिल्कुल अर्न कीजिए। उच्च का चंद्रमा, वृषभ राशि का चंद्रमा आपको अर्निंग देना भी चाहता है, लेकिन यहां पर चंद्रमा की परिस्थिति ऐसी होती है कि वह कहता है अपने मन को उच्चतम श्रेणी में लाओ, अपने नॉलेज को उच्चतम श्रेणी में लाओ, अपनी शांति प्रिय परिस्थिति को उच्चतम श्रेणी में लाओ। यानी शांत रहकर युद्ध करो ना, कौन मना करता है? शांत रहकर वृद्धि करो, कौन मना करता है? शांत रहकर सामने वाले को बिना दिखाए भी दिखा दो, कौन मना करता है? लेकिन अशांत होकर अगर आपने कुछ परिस्थितियों के साथ आगे ग्रोथ कर भी ली तो भी शांति नहीं मिलेगी। यही वो परेशानियां हैं जो अजीबोगरीब तरीके से उच्च के चंद्रमा वाले फील करते हैं। कुछ लोग तो मेरी बात सुन के सोच रहे होंगे कि आचार्य जी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है, तो मैं अपने दर्शकों से कहूंगा जिनका उच्च का चंद्रमा है, कमेंट लिखिए, बताइए कि हाँ ये बड़ी अजीब सी बात होती है कि जब अचीव कर लेते हैं तो भी लगता है कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमें कहीं ना कहीं शांत मन नहीं मिल पा रहा होता है। तो दर्शकों, कहने का तात्पर्य यह है, आपको लड़ाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं दिखाना कि हम लड़ेंगे और फिर सामने वाले को दिखा देंगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने परिवार की ग्रोथ के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओगे, 101% अचीव करोगे और उसमें सेटिस्फेक्शन भी मिल जाएगी। लेकिन ये सुनने में जितना आसान है ना, करने में उतना ही मुश्किल है। क्योंकि पता है दर्शकों, जिसका उच्च का चंद्रमा होता है, वृषभ राशि में चंद्रमा होता है, यह लोग मेहनती बहुत होते हैं। किसी भी चीज के प्रति मेहनत करना इन्हें आता है। यानी किसी भी चीज की रेगुलरिटी बना के रखना, कंसिस्टेंसी बना के रखना, इसमें परफेक्ट होते हैं। इसलिए यह लोग जॉब में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और अपने काम में भी, कहने का मतलब दोनों ही चीजों में अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये लगता ही है कि काम नहीं करेंगे तो जिंदगी में काम बनेगा कैसे। तो ये क्वालिटी बड़ी बेहतरीन होती है। लेकिन यह लोग चिढ़ते भी बहुत जल्दी हैं, मैं साफ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। और चिढ़ने के कारण जो करते हो ना, तो अपना संतुलन बिगाड़ लेते हो। बस ये नेगेटिव फैक्टर है। फिर यानी परेशानियों से घिर जाओगे, परेशानियों से भर जाओगे और उस चिढ़ के कारण जो आपकी बुद्धिमत्ता है ना, उसको शून्य कर दोगे आप। मैं ऐसे एक उदाहरण से बताता हूं कि मान लीजिए आपका किसी व्यक्ति से कोई कानूनी सिविल डिस्प्यूट चल रहा है। अब ऐसे में सामने वाला व्यक्ति कोई ऑफर देता है कि मैं मीडिएशन कर लेता हूं, यानी थोड़ा सा आपका फायदा हो जाए, थोड़ा सा मेरा फायदा हो जाए, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। लेकिन उच्च का चंद्रमा जिसका है ना, अगर वह व्यक्ति इस बात को, इस डिस्प्यूट को, इस सिविल डिस्प्यूट को अपनी ईगो तक ले जाएगा तो नेगेटिव यूज करेगा। यानी इसके कारण वह लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा, लड़ता रहेगा। और देखो, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति, जीतने की संभावना भी कम करता रहेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर मीडिएशन का रास्ता अपना लेता, सामने वाले की सुन लेता और सीधी बात बोलूं तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो तक बिना वजह बात नहीं लेके जाता, तो उच्च का चंद्रमा वाला बहुत अच्छा फाइनेंशियल बेनिफिट लगा लेता।
मिल जाता उसे। क्यों? क्योंकि जितना लेन देन का हिसाब बनता और उतने समय बाद उस पैसे को कई गुना ज्यादा बढ़ा लेता, क्योंकि जो एनर्जी कई वर्षों तक लड़ने में लगाई और फिर जीत भी नहीं मिल रही है, वो पूरी की पूरी एनर्जी वेस्ट ही तो हुई। समझ रहे हो? ये चंद्रमा का वो स्वरूप है जो पता नहीं लगता। क्योंकि दर्शकों, एक बात कभी मत भूलना, पृथ्वी से खड़े होकर आज जैसे आपको चंद्रमा का सिर्फ एक हिस्सा दिख रहा है ना, उच्च के चंद्रमा वालों का समझ लो वैसे ही वो एक हिस्सा बड़ा साफ दिख रहा होता है, लेकिन दूसरा हिस्सा उन्हें एक ऐसी मनोस्थिति में ले जाता है जहां अंधकार ही अंधकार है। इसलिए अपनी ईगो को, अपने कॉन्फिडेंस को आपस में टकराओ मत, नहीं तो फिर परेशानियों का भंडार आपके आसपास चलता रहेगा और फिर कहोगे हमारा तो उच्चतम चंद्रमा की स्थिति है, फिर भी मन शांत ही नहीं होता। कई बार तो इतना बुरी व्यवस्था होती है दर्शकों कि आपको डिप्रेशन और एंजाइटी को भी झेलना पड़ जाता है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे आचार्य जी आप उच्च के ग्रह की इतनी बुराई कर रहे हो। दर्शकों, मैं उच्च के ग्रह का सही इस्तेमाल करना बता रहा हूं। सिर्फ ग्रह उच्च का है इसका मतलब अपने आप ही बढ़िया हो जाए, ये तो कोई बात नहीं है। आप इसे ऐसे क्यों नहीं समझते कि आपके म्यान में तलवार है, लेकिन तलवार चलानी तो आती नहीं है, कमर में लटकाए घूम रहे हो, तो क्या ही फायदा होगा। तो इसीलिए कह रहा हूं उन ग्रहों का इस्तेमाल करना भी तो सीखो। अर्थात उच्च के चंद्रमा वाले को संयम शक्ति सीखनी ही पड़ेगी। अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, संयम नहीं बरत सकते, तो आपको परेशानियों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा और बार बार कुछ लोग आपके मान सम्मान को भी हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और दर्शकों, जो विषय बता रहा हूं ना, इसलिए मैं इस बार क्लासिफाई नहीं कर रहा कि यह आपकी पर्सनल लाइफ की बातें हो रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ की। सीधी सटीक बात बता रहा हूं जो कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखनी ही चाहिए कि उच्च का चंद्रमा है तो कैसी परेशानियां जीवन में आती हैं। वृषभ राशि का चंद्रमा इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न करता है। इवन यही वजह होती है दर्शकों कि इसके कारणवश मानसिक सेहत से होता हुआ आपका शारीरिक सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ने लगता है, और तो और फिर वह जो बुरा प्रभाव होता है उसे आप सुधार भी नहीं पाते हैं। दर्शकों, इस बात को बड़ी गंभीरता से लीजिएगा कि आपके उच्च के चंद्रमा को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसके कारणवश आप जिंदगी में बहुत तरक्की कर सकते हो, लेकिन जितनी ऊंचाइयों पर जा सकते हो उतना ही जमीन के धरातल में भी धंस सकते हो। मैंने ऐसे लोगों को बहुत धनवान भी देखा है और अपनी कुछ गलतियों के कारण बहुत बुरी तरह से कर्जे में डूबते हुए भी देखा है, और फिर मनोस्थिति की तो बात ही क्या करनी। दर्शकों, ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न विश्लेषण मिलेंगे। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके आपको प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आना है। तो अभी तुरंत सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर लीजिए, औरों के लिए भी शेयर कर लीजिएगा, और क्या अच्छा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद। सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। और फिर कहूंगा, उच्च के चंद्रमा वालों, आपके मन की बात आपके हाथ में होती है, लेकिन उसको गलत दिशा में मत लेके जाओ, यही प्रार्थना है।